नारी कभी स्वतंत्र नहीं रहती और नारी को कभी स्वतंत्र रहना नहीं चाहिए। नारी के जीवन की स्वतंत्रता उसके विनाश का कारण बन जाती है। यद्यपि आज के युग में इन बातों को कहना बड़ा मुश्किल है, कुछ भी बोलो तो लोग उसका गलत अर्थ ले सकते हैं और उसकी गलत व्याख्या भी होने लगती है। परंतु हमारे ऋषि मुनियों ने जो कहा है कि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, कारण बोले नारी अगर स्वतंत्र रहेगी तो नारी के ऊपर अनेक अत्याचारों की संभावना बनी रहेगी और नारी का कोई संरक्षक होगा, कोई उसका अभिभावक होगा तो उस नारी के ऊपर कभी कोई पुरुष अत्याचार नहीं कर सकता। इसीलिए कहा कि जब तक वो कन्या हो तब तक पिता के संरक्षण में रहे, युवावस्था होने पर पति के संरक्षण में रहे और वृद्धावस्था में वो अपने पुत्र के संरक्षण में रहे। पिता, पति, पुत्र, बचपन, युवा और वार्धक्य तीनों अवस्थाओं में नारी को संरक्षण प्राप्त हो। इसीलिए नारी के लिए संन्यास का विधान नहीं है। ये आजकल की बात मैं नहीं करता। आजकल तो स्त्रियां भी लाल पीला गेरुआ कपड़ा पहन करके गले में 2-4 माला डाल करके सन्यासिनी बन करके घूम रही हैं देश में। ये पाखंड है, ये धर्म नहीं है। नारी के लिए शास्त्र में कहीं सन्यास का विधान नहीं है। आज तक के इतिहास में कोई नारी सन्यासिनी बनी हो तो हमको कोई बताए, कहीं भागवत में लिखा हो, रामायण में लिखा हो। नारी सदा पातिव्रत धर्म के द्वारा ही सब सुख प्राप्त कर लेती है और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेती है। नारी का वही धर्म। नारी के लिए सन्यास का विधान ही नहीं, क्योंकि सन्यास में भी सब कुछ न्यास करना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सन्यास का मतलब क्या है? सम्यक न्यास। सम्यक न्यास का मतलब सब कुछ का त्याग। तो पुरुष तो सब कुछ का त्याग कर सकता है, वो सब कुछ छोड़ करके अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म रूप हूं, ये चिंतन करते हुए दिगंबर होकर सब कुछ छोड़कर, यहां तक कि वस्त्र भी धारण न करे, नग्न होकर परमहंस होकर जंगलों में विचरण करते हुए सन्यास धर्म का पालन करके मोक्ष का चिंतन करे, ये पुरुष के लिए कहा। लेकिन नारी के लिए सब विधान नहीं। क्यों? बोले नारी को सदा संरक्षण की आवश्यकता है। नारी गृहस्थ जीवन में रहकर अपने पुत्र पौत्र आदि के बीच में रहकर भगवान का भजन करते हुए, भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वो परम गति को प्राप्त कर लेती।